प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज का चैप्टर जो है कर्मवीर कथा है। कर्मवीर कथा में जो है कर्मवीरता, कर्म के बारे में बताया गया है कि कर्म से जो वीर हुआ है, यानी कि अपने काम करके, काम के अनुसार जो वीर हुआ है वही कर्मवीर कहलाता है। देखिए, कर्मवीर कथा जो है यह जो है अपने आप में जो है एक महानता का परिचय देता है और सभी बच्चों और सभी लोगों को भी जो है प्रेरित करता है कि आप भी जो है कर्मवीर बन सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर से जो है मात्र एक ही प्रश्न जो है वीवीआई और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो यही प्रश्न पूछा जाएगा, अन्यथा इस चैप्टर से जो है आपका कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखिए, इस चैप्टर से जो है आप कर्मवीर कथा का जो है चैप्टर जो है एक ही जो है प्रश्न इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, वह है राम परवेश का चरित्र चित्रण करे। राम परवेश का चरित्र चित्रण करे यानी कि राम परवेश के जीवनी के बारे में बताना है कि राम परवेश कैसे थे। और राम परवेश के ही ये इसमें जो है राम परवेश ही मुख्य पात्र हैं। इस कथा में कर्मवीर में राम परवेश मुख्य पात्र हैं, क्योंकि राम परवेश को ही कर्मवीर कहा गया है। सुनिए, इनको कर्मवीर किस लिए कहा गया है और इनका चरित्र चित्रण हम करते हैं। सुनिए, देखिए, राम परवेश राम कर्मवीर के प्रमुख पात्र हैं। अभी हम बताए हैं कि राम परवेश राम जो है इस चैप्टर का जो है मुख्य पात्र है, तो कर्मवीर चैप्टर का जो है मुख्य पात्र राम परवेश राम ही है। और राम परवेश राम के लिए ही जो है यह कहानी जो है लिखा गया है। देखिए, इनका जन्म बिहार राज्य की दुर्गम परवेश भिखन टोला नामक गांव में हुआ था। ये जो है राम परवेश राम का जन्म बिहार राज्य के दुर्गम परवेश भिखन टोला नामक गांव में हुआ था। राम परवेश राम का जो है बिहार राज्य में ही जो है भिखन टोला नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, राम परवेश राम का। कभी कभी खेलों में शामिल रहने वाले राम परवेश राम शिक्षक का सन्यासी शिष्य, विद्या अध्ययन में शामिल रहने वाले विद्या अध्ययन में शामिल हो गए। देखिए, कभी कभी जो है राम परवेश राम मतलब खेल में इतने मग्न रहते थे, लेकिन बाद में जो है इनके गांव में जो है एक शिक्षक आया, जिस शिक्षक से इनको ऐसा प्रेरित मिला, ऐसा एक शब्द मिला जिससे कि जो है इनकी पूरा जिंदगी, राम परवेश राम के पूरा जिंदगी को बदल के रख दिया। और राम परवेश राम उसके बाद से शिक्षक का ऐसा सन्यासी बन गए, ऐसा शिष्य बन गए और विद्या अध्ययन में इतना ज्यादा मतलब तीव्र हो गए पढ़ाई करते करते कि जो है अपने हर चीज में, हर प्रतियोगी परीक्षा से जो लेकर हर चीज में जो है टॉप आने लगे। देखिए, राम परवेश राम जो है शिक्षक का सन्यासी और विद्या अध्ययन में शामिल हो गए। गुरु की आशीर्वाद और मेहनत की सफलता सीढ़ी बनी। इनको जो है गुरु की आशीर्वाद मिला और इनकी मेहनत जो है इनकी सफलता का सीढ़ी बना। इसलिए कहा जाता है पढ़ाई, देखिए पढ़ाई जो है ऐसा चीज है जो खुद से किया जा सकता है, लेकिन बिना गुरु के नहीं, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जो है बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन जब तक उनको सही निर्देश नहीं मिलती है तब तक जो है वो पढ़ते जाते हैं। यानी कि आपको टॉप करना है तो टॉप लेवल की पढ़ाई पढ़नी होगी। ऐसा नहीं कि जो है जो मन में आया सो पढ़ते गए और परीक्षा में पता लगा कि आप जो है अच्छे नंबर से पास ही नहीं हुए। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। देखिए, तो ये जो है इन पर जो है गुरु की आशीर्वाद और इनकी मेहनत जो है इनकी सफलता का जो है सीढ़ी बन गई। यानी कि इतनी मेहनत किए और इन पर गुरु का भी आशीर्वाद बना रहा, जिससे कि जो है इनकी जो है सफलता का सीढ़ी बन गई, यानी कि सफलता की ऊंचाई पर ये चढ़ने लगे। देखिए, धना भाव के बीच उन्होंने अपना विद्या अध्ययन जारी किया। देखिए, इनके परिवार, ये जो है दलित परिवार से आते थे, यानी कि गरीब परिवार से, और गरीब परिवार की स्थिति आप लोग जानबे करते हैं कि कितना जो है स्थिति खराब रहता है। खाना के लिए प्रतिदिन सोचना पड़ता है कि कल कहाँ से सब्जी खरीद कर आएगा।
और ये भी जो है राम परवेश राम जो है गरीब परिवार से होते हुए भी, इनके घर में धन का अभाव होते हुए भी विद्या अध्ययन को जारी रखा। और एक बात और कह दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति जो है दुख से ही आगा बढ़ता है, कि कोई भी व्यक्ति सुख से आगा नहीं बढ़ता है, दुख से ही आगा बढ़ता है। क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को दुख नहीं मिलेगा, उसके जीवन में दुख का सामना नहीं होगा, तब तक जो है उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता है, वो सुख के बारे में जन्मे नहीं करेगा। इसलिए जब दुख मिलता है तो वो सोचता है आदमी परिश्रम मेहनत करके जो है हम अपनी और भी सफलता की सीढ़ी चढ़े, हम भी और आगे की ओर बढ़े। तो देखिए इनके घर में धन के अभाव होने के कारण भी जो है इन्होंने अपना विद्या अध्ययन जारी रखा, पढ़ाई करते रहा, पढ़ाई को छोड़ा नहीं। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। इन्होंने विद्यालय स्तर से लेकर और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है प्रथम स्थान ही प्राप्त किए। लोकप्रिय लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण होकर वे समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए। इन्होंने जो है लोकप्रिय लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण हुए थे। लोकप्रिय लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण होकर जो है समाज में इन्होंने उत्तीर्ण होकर समाज में समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की कुशलता सभी को ध्यान आकर्षण करता है। उनकी प्रशासनिक क्षमता और धन संकट और गरीबी को देखते हुए भी इतनी मेहनत किए कि आज जो है उनको पूरे दुनिया कर्मवीर के नाम से जानता है। और सभी कर्म उसी मतलब यही जो है बात सभी व्यक्ति को यही एक बात है कि राम परवेश राम की ओर सबको खींच के ले जाता है कि राम परवेश राम की कहानी बहुत ही रोमांचक है, एक बार इनकी कहानी जानना बहुत जरूरी है। राम परवेश राम दलित वर्ग में जन्मा हुआ था। राम परवेश राम जो है एक गरीब परिवार दलित वर्ग में जो है जन्मे हुए छात्र व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई और मेहनत और गुरु की कृपा से अपनी मेहनत और सीढ़ी जो है मेहनत की सीढ़ी को जो है आगे बढ़ाते गए और चढ़ते गए। और एक दिन जो है ये अपना नाम राम परवेश राम अपना नाम जो है कर्मवीर में जो है शामिल कर लिए। आप भी मेहनत कीजिएगा तभी कर्मवीर में शामिल होइएगा, बिना मेहनत के जो है कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए पढ़ाई, चाहे आप गरीब हो या धनिक हो, पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो जिससे बड़ी से बड़ी चीज हासिल किया जा सकता है। आप 10 जगह बैठिएगा तो 10 जगह मन करेगा, जो बात जैसा कहेगा आपको लगेगा चलो पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करते हैं, बिजनेस को छोड़ के ये करते हैं वो करते हैं। जहां पर जिसके पास बैठिएगा वैसा ही वो बात कहेगा। इसलिए जो पढ़ाई छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपना एक निष्ठा और प्रतिज्ञा लेना है कि जो है हमको, जैसे मैं मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो मैट्रिक में टॉप आना है, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करना है। चलिए आज यही एक प्रश्न था राम परवेश राम के चरित्र जीवन का, मतलब उनके जीवन का चित्रण करने के लिए। बस इतना ही आज क्लास है। आज के क्लास जो है इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।